नमस्कार साथियों, मैं माधव यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। वेलकम टू जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो कोई टॉपिक चुना नहीं है मैंने फ्रॉम एनी क्लास, देयर इज नो एनी टॉपिक। मैं जनरल टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा और वो जनरल टॉपिक है दैट इज जर्नी फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट टू स्कॉलर स्टूडेंट। यस, आज का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक का नाम है कि आप कैसे एक एवरेज स्टूडेंट से स्कॉलर स्टूडेंट तक आपकी जर्नी कैसे होगी। तो पेरेंट्स और दोस्तों को जानना ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जर्नी कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट टू स्कॉलर स्टूडेंट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं टॉपिक के ऊपर आना चाहूँगा, दैट इज how you can transfer your journey from average student to scholar student। दोस्तों, जैसे कि मैं मेरा तरीका यूज़ करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मैं मेरे तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा दैट हाउ यू विल ट्रांसफर योर जर्नी फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट टू स्कॉलर स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक माइंड मैप शेयर करना चाहूँगा, जिस माइंड मैप के अंदर आप जो नर्सरी से लेके या नर्सरी LKG UKG और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके मैंने 10th स्टैंडर्ड तक का 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं, वो 4 डिवीजन कौन कौन से हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया और आप उस फेज से गुजरते हो। तो यहाँ पे पहला फेज दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज जर्नी फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट टू स्कॉलर स्टूडेंट। अब पहला फेज है इंट्रोडक्शन ग्रुप। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ग्रुप के अंदर जिस क्लास से आप पढ़ते हो दैट इज फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 4th स्टैंडर्ड। यस, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड तक आपको इंट्रोडक्शन ग्रुप ये फेज बोला जाता है। यानी कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 2 3 4 to 100 पढ़ते हो, ठीक है। आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पता होते हैं कि 2 डिजिट नंबर होता है, सिंगल डिजिट नंबर होता है, फिर 3 डिजिट नंबर। आप थोड़ा बहुत एडिशन के बारे में पढ़ते हो, थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ते हो। तो ये इंट्रोडक्शन ग्रुप है। मैथ्स के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग आपको बॉडी पार्ट्स के यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर। यस, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आप बाय हार्टिंग करवा के लेते हैं सब टीचर्स। आपका जो स्कूल है, आपका जो बाकी कोचिंग क्लासेस है, यहाँ पे बाय हार्टिंग प्रोसेस होता है। यस, ये है आपका फर्स्ट फेज, दैट इज इंट्रोडक्शन ग्रुप। सेकंड फेज है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट वाला ग्रुप, दैट इज 5th to 7th स्टैंडर्ड। तो 5th to 7th स्टैंडर्ड के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, यू आर गोइंग टू लर्न द अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। आपको ये समझना चाहिए अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। पहले फर्स्ट फेज में आपने बाय हार्टिंग किया, बाय हार्टिंग करने के बाद अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के ऊपर आते हो आप 5th to 7th स्टैंडर्ड। इन 5th to 7th स्टैंडर्ड आप क्या लर्न करते हो, जैसे कि आपने मैथ्स के बारे में फ्रैक्शंस सॉल्व करोगे। फ्रैक्शन के बाद आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करोगे। वहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा, अननोन वैल्यू होगा, आप उस अननोन वैल्यू का आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे। उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करते हो सर, और भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के चैप्टर्स को आपको समझने चाहिए। अगर 5th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर आपने ये सीखा नहीं है तो आपका ये जो मार्क्स है, एकेडमिक मार्क्स, वो कम आएगा। यानी कि जैसा कि आपने सुना होगा कि जब आप छोटे होते उस टाइम पे आपका जो मार्क वो बड़ा रहेगा, यानी कि हाई स्कोर रहेगा, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्कोर कम होता जाएगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के बाद, आपका क्लास इंक्रीज करने के बाद एक स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका मार्क्स, एकेडमिक्स मार्क्स वो कम आता है। वो क्यों आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। ये फेज से वो गुजरते हैं। और सेकंड फेज है अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस या अंडरस्टैंडिंग फेज बोल सकते हो। इस फेज के अंदर अगर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ इस फेज के अंदर, यानी कि एग्जाम तक की उन्होंने बाय हार्टिंग किया, उसके बाद उनका ये अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के अंदर अगर उन्होंने बाय हार्टिंग किया तो वो जो प्रॉब्लम फेस करेंगे इन द 8th स्टैंडर्ड,
दैट विल बी वेरी क्रिटिकल। मेरे पास अभी पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चंस, सर ये 7th स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक, 1st to 7th स्टैंडर्ड इसका एकेडमिक स्कोर जो है वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब ये 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में आया तो इसका मार्क डिक्रीज हुआ। ये क्यों होता है डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों होता है। क्योंकि ये जो फेज है यानी कि ये जर्नी है, दैट इज एवरेज स्टूडेंट टू स्कॉलर स्टूडेंट, इस जर्नी के अंदर जो मैंने फेज बताया है आपको, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज, इस सेकंड फेज के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस नहीं हुआ तो बच्चे लोग ये स्किप करते हैं अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, और इस अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के दरमियान वो बाय हार्टिंग प्रोसेस करते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आगे जाके फेस करते हैं इन द 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड। आइए थर्ड ग्रुप देखते हैं, एंड थर्ड ग्रुप इज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम क्लास 5th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड एंड हाउ टू डील विद 9th एंड 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड के लिए आप क्या पढ़ते हो, 8th स्टैंडर्ड में आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, जैसे कि साइंस के अंदर जो क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसमें कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, SI यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूलाज आने के बाद फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला आया तो उसका SI यूनिट बहुत लोग याद करते हैं, SI यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रहेंगे तो आप यू कैन डिराइव एनी फॉर्मूला फ्रॉम योर साइंस। यस, तो यहाँ पे जो थर्ड फेज बताया गया है मेरी तरफ से, दैट इज एप्लीकेशन फॉर क्लास 5th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड एंड हाउ टू डील विद द 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। तो ये 8th स्टैंडर्ड के लिए ये थर्ड फेज है, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ोगे। यस, रिगार्डिंग साइंस, साइंस में मोशन चैप्टर है फॉर एग्जांपल, तो मोशन में आप पढ़ोगे कि व्हाट इज मीन बाय मोशन। आपको एक विदाउट लर्निंग, आपको लर्निंग करने का नहीं है, आपको समझने का है, और अगर आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया तो यहाँ पे 9th एंड 10th ये होता है फोर्थ फेज, दैट इज टफ क्वेश्चंस, यू आर डीलिंग विद द टफ क्वेश्चंस। वहाँ पे CBSE बोर्ड के अंदर या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर आपको 20% सिलेबस पूछा जाता है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एज वेल एज जो 80% ऑफ रिमेनिंग सिलेबस है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर ही अवेलेबल रहेगा, बट दैट इज अवेलेबल ऑन द लॉजिकल क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, शॉर्ट में बोलते हैं उसको हॉट क्वेश्चंस, एंड आप अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे फॉर CBSE बोर्ड। तो आपको इस फोर्थ फेज के अंदर 9th एंड 10th के लिए आपको जो एप्लीकेशन रहेगा आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड का बेसिक कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा दोस्तों, अगर आपका 5th to 7th स्टैंडर्ड का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कंसेप्ट को समझने का लेवल है, अगर वो बढ़ गया तो यहाँ पे आप एक फोर्थ फेज और थर्ड फेज के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हाउ टू स्कोर द बेटर मार्क्स इन एनी एग्जाम, मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि आई एम द फाउंडर of Better Marks Community Hub and I want to help 100 and 1000 students to achieve the better marks in their exam using my methodology called as Speed Learning Blueprint। तो इस स्पीड लर्निंग ब्लूप्रिंट के अंदर जो 8th स्टैंडर्ड से लेके जो आगे तक स्टूडेंट्स रहेंगे, 8th स्टैंडर्ड के बाद 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, उन लोगों के लिए हमने एक अच्छा कोर्स डिजाइन किया है फ्रॉम द जादव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और वो कोर्स कैसा रहेगा, यू विल क्लियर ऑल द बेसिक कंसेप्ट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। अगर आपका 8th स्टैंडर्ड का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों, वी विल टेक द एग्जाम फॉर 8th स्टैंडर्ड। पहले आप लोगों को ये अगर कोर्स चाहिए तो यू कैन रजिस्टर बाय द लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक देने वाला हूँ, या यू कैन टेक द नंबर, जो नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर के ऊपर आप कॉल करके आप PDF फॉर्मेट में वो फाइल ले सकते हो। यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म वी आर गोइंग टू टेक वन टेस्ट, एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ, MCQ टेस्ट रहेगा। थोड़ा बहुत 7th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक का कंसेप्ट
टेस्ट के अंदर रहेगा। अगर आप लोगों ने उस टेस्ट को अच्छे से डील किया, हम लोगों को समझ में आएगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि सेकंड जो फेज है आपका अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस या बेसिक कंसेप्ट 5th to 7th स्टैंडर्ड का जो फेज है, अगर आपने वो अच्छे से क्लियर किया तो वो करने के बाद हम 8th स्टैंडर्ड के अंदर आपको और हैंड टू हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके आपसे वो करवा के लेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे यूजिंग माय मेथोडोलॉजी कॉल्ड एज स्पीड लर्निंग ब्लूप्रिंट। बहुत अच्छा है, आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, यही हमारा एक टारगेट है और उस टारगेट को अचीव करने में आप लोगों का हेल्प चाहिए। तो अगर आप लोग ये थर्ड फेज के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, यानी कि एकेडमिक ईयर्स के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एज वेल एज यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन एकेडमिक ईयर, जो कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देना चाहते हो, या एकेडमिक ईयर के अंदर आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास के अंदर प्रॉब्लम फेस करते हो फॉर द पेपर्स कि हाउ टू डील विद दैट क्वेश्चंस, तो ये मेरा एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हाउ यू कैन ज्वाइन द कोर्स टू ज्वाइन अस एंड हाउ यू कैन स्कोर द बेटर मार्क्स इन योर एग्जाम। वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने एकेडमिक्स के अंदर, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। आपने मदद किया तो उनके माइंड के अंदर एक अच्छा इमेज बनेगा आपका, दैट इज यू आर शेयरिंग द गुड नॉलेज एंड गुड वीडियोस या गुड कंटेंट्स टू देम। तो आपका इमेज अच्छा रहेगा। किसी को अच्छी चीज़ें शेयर करना यानी कि अच्छा इमेज बनाना होता है। अगर ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, यानी कि स्टूडेंट का एनालिसिस करके उनके फ्रेजेस के बारे में समझा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।